हमारी बहन जी आ रही हैं। इनका नाम गौरा बहन जी है। जो भी हमसे सेवा हो सकती है बहन जी को भेंट करेंगे। ये गाड़ी कहाँ मिली बहन जी? अच्छा, इनको खोह में गाड़ी मिल गई। अब हमारी बहन जी को बस बहन जी, कैसे आगमन हुआ आपका? आटा चुक गया था इसलिए आए थे। आटा नहीं रहा तब तो याद किए कि भैया जी था जाए तो आटा लाइए, खाना बनाइए, इसलिए आए हैं। अच्छा। हाँ। हमारी गौरा बहन जी को खाद्य सामग्री देना शुरू कर रहे हैं। तो हम हमारी बहन जी को 10 किलो आटा भेंट करेंगे। तो पकड़ो बहन जी, आराम से रखना। हमारी बहन जी को हम 10 किलो आटा, चावल और अब हम बहन जी को भेंट करेंगे आलू। पकड़िएगा बहन जी, फिर अभी बोरी में भरवा देते हैं। और अब हम हमारी बहन जी को भेंट करेंगे दाल और अब भेंट करेंगे गुड़। और अब हमारी बहन जी को हम भेंट करेंगे नमकीन, क्योंकि हमारी बहन जी को जब भूख लगेगी तो अपना नाश्ता कर लेगी। लड्डू भेंट करेंगे। तो सूरदास है, कल ये हमें उपहार में मिले थे, राय साहब जी ने दिया था, जो दिल्ली से आए थे। जी। गौरा बहन जी को हम बिस्कुट भेंट कर रहे हैं, ये भी हमें उपहार में मिले थे। तो आप हमारी गौरा बहन जी हैं जो फुटपाथ में रहती है। और इनके हमने पहले भी बताया है, इनका अपना इस दुनिया में कोई बचा नहीं। माता पिता पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं और फुटपाथ में झोपड़ी बनाकर रहती हैं। और हमने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ रोटी मिलती है चित्रकूट धाम में, इसीलिए यहाँ बहुत भारत के दूसरे शहरों से भी आकर दीनहीन, सूरदास, अपाहिज, विकलांग और जरूरतमंद रहते हैं, क्योंकि यह राम की भूमि है, प्रभु श्री राम जी की तपोस्थली है। तो यहाँ रोटी मिलती है तो बहुत हमारे असहाय रहते हैं। उनमें हमारी बहन गौरा बहन जी भी है। और हमारी बहन बीमार रहती है, उनको पेट में गैस बनती है। तो हमारी बहन को बोलना भी नहीं आता, क्योंकि बहुत लोग हैं कहते उनसे कुछ बुलवाओ, उनसे कुछ कहलवाओ। तो हमारी बहन बोल नहीं पाती, क्योंकि बहन की हमारी गैस ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है। गौरा, ये बात सही है? हाँ। तो हमारी बहन को बोलने में दिक्कत होती है। अभी हमारी बहन जी को हफ्ते 10 दिन पहले साइकिल मिल गई है। 8 दिन हो गए अन्न नहीं खाया। अच्छा। हाँ। अब देखिए, आप सुन ही रहे हैं कि बीमार थी तो भोजन नहीं कर रही थी। और दोनों पैर से विकलांग है हमारी बहन। और देखिए, हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन अन्नदान और सेवा जरूरतमंद के लिए होनी चाहिए। और हम खाली ये टिक्कर और प्रसादी और फोटो बनाने के लिए हमने चैनल नहीं बनाया है। हमने तो ज़रूरतमंदों के लिए चैनल बनाया है कि किसी को भी आवश्यकता हो, जिनको खाद्य सामग्री नहीं है, वो आकर हमारी कुटिया से प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कल आपने देखा था कि कोई बेचारे श्रद्धालु आए थे गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से। उनका के कोई झोला ही लेकर भाग गया। हाँ। तो उनके पैसे भी थे 5,000 रुपये और उनके जरूरी कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो ये चित्रकूट में आए दिन इस तरह की घटनाएं लगभग हर रोज होती हैं। तो हमारी सेवा उनके लिए है, और ताकि कोई भी बेचारा जिसका झोला चोरी हो जाता है, सामान चोरी हो जाता है, वो हमारे पास आकर मदद ले सकता है। जो भी थोड़ी बहुत मदद हम हो सकता है कर देंगे, ताकि वह बेचारा सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। और हम फिर से बता दें, देखिए चित्रकूट में
करीब 10,000 ऋषि महात्मा रहते हैं, क्योंकि यह प्रभु श्री राम की तपोस्थली है। तो गौरव, अब वो आपके पति हैं? हाँ हाँ, क्या शुभ नाम है उनका? नाम है शिव स्वरूप पटेल। शिव स्वरूप। तो गौरा, क्या क्या परेशानियां आती हैं? अरे मुझे बहुत परेशानी है, बताता हूँ कि आते 8 दिन हो गए, न तो अन्न में मोए दाना जाता है। अच्छा, रुको रुको रुको, पेट में। हाँ, क्या बोल रही हो? 8 दिन हो गए, न मोए पेट में दाना जा खा। थोड़ा सा हम राय साहब जी के विषय में बोलना चाहते हैं। देखिए, कहते हैं पालनहार, अर्थात श्री हरि विष्णु, भगवान विष्णु। पालनहार कौन है? जो सबको भोजन देता है, दवा देता है, घर बनाकर देता है, हर तरह से जीव की अब रक्षा करता है, वही पालनहार है। पालनहार ही विष्णु है। लेकिन जिसका ब्रह्म जाग गया, जिसकी तपस्या बढ़ गई, वो तो कोई बिरला ही करता है। भाई, भगवान विष्णु कोई क्षमा चाहते हैं कहने के लिए, अलग से नहीं है। जो पालनहार है, जो सबकी सेवा करता है, जरूरतमंदों को भोजन देता है, वो भगवान विष्णु के समान है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वेद और शास्त्र कहते हैं, और वेद और शास्त्र कहते हैं तो हम भी स्वीकार करते हैं। विष्णु कोई अलग से नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जब तक हमारे पालनहार इस धरा में रहते हैं, तब तक लोग पहचान नहीं आते हैं। कहते हैं राय साहब हैं, दिल्ली में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। तो दरअसल हम पहचान नहीं पा रहे होते ना, अपने अहंकार के वश। तो आप राय साहब हैं जो दिल्ली से आए हैं, और आज की सेवा और इसके पहले भी सेवा, और अभी एक महात्मा जी के लिए और भी खाद्य सामग्री रखी हुई है। एक क्या, तो अभी राय साहब जी ने भेंट किया है, और राय साहब जी अचानक से कल आए, और हम देखे किसी को बुलाते भी नहीं कि आप हमारे पास आ जाओ, खाद्य सामग्री ले जाओ। जिसको आवश्यकता होती है, जिसको नहीं होता, वो अपने आप आ जाते हैं। तो राय साहब जी सहयोग से आए, उन्होंने खाद्य सामग्री भेंट की, और हमारे सूरदास जी को आवश्यकता हुई कि भैया हमें, तब क्या करें, हमारे पास 10 दिन से खाना नहीं, आटा नहीं रहा, इसलिए तो आपको याद किए हैं। हाँ जी जी, हाँ, इसलिए आना पड़ा सुबह सुबह। तो भैया इतनी तो मिल जाएंगे, नहीं कल चले जाएंगे सधुआ कुटियन में। जी जी। तो हमारा कहने का मतलब, सेवा भी जरूरतमंद के लिए होनी चाहिए, ये फोटो बनाने के लिए नहीं। पता चले, देखिए हम पहले भी बताए कि यहाँ चित्रकूट में दिन भर भंडारा चलता है, सुबह से लेकर शाम तक। हर भंडारा में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दक्षिणा मिल रही है। क्या मतलब है? जिनको पहले से भंडार भरा हुआ है और दिन भर दक्षिणा मिलती है, उनको अन्नदान करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, गलत तो नहीं कह रहे? नहीं। क्यों राय साहब? जहाँ सुबह से शाम तक भंडारा चलता है, उनको एक भंडारा खत्म हुआ नहीं दूसरी जगह जाना होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, यही घटनाक्रम चलता है। और हम पहले भी बताएं कि चित्रकूट में 200 चेहरे हैं, रहते तो 10,000 ऋषि महात्मा हैं, लेकिन 200 चेहरे ऐसे हैं जिनको दिन भर निमंत्रण में जाना होता है, एक दूसरे को चिट्ठी देते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि दान की आवश्यकता नहीं है। हमारा विरोध किसी से नहीं है, लेकिन दान भी उचित जगह करना चाहिए, जिनको ज़रूरत हो। और खाली हम फोटो बनाने के लिए, टिकर और प्रसादी दिखाने के लिए दान करते रहे, क्या मतलब है? कुछ नहीं। और एक बात हम और आपसे कहना चाहते हैं, देखिए भगवान ने दुख नहीं दिया, दुख हम अपने आप से हमने ले लिया है। अपने कड़वे अनुभव को, अपने अपमान को हम निरंतर याद करते रहते हैं। उससे अगले आदमी का नुकसान नहीं है, हमारा ही नुकसान है। अगर हम कड़वे अनुभव को याद करके बैठेंगे, अपने अपमान को, और अपने जीवन में जो भी हमको कड़वे अनुभव मिले उनको याद करके पकड़े बैठे रहेंगे, तो हम हार्ट, बीपी और तमाम तरह की बीमारियों से भर जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि कड़वे अनुभव को निकालिए, माफ़ करना सीखें, समय को बदला लेने दो, परमात्मा को बदला लेने दो। आप अगर बदले की भावना अपने अंदर रखोगे तो आप बीमार हो जाओगे, असमय आपकी मृत्यु हो जाएगी, काल के गाल में चले जाओगे। तो ये मानव जीवन जीने के लिए मिला है, न कि कड़वे अनुभव को याद करके आप कुढ़ते रहते हो, दुखी रहते हो। हमें बड़ी तकलीफ होती है
कि जब आप अपना पिछला याद करते रहते हो। अरे ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता और सब वर्तमान में जिए। बदला लेने के लिए मत सोचो, क्योंकि बदले की भावना आपके शरीर को रोगी बना देगी। तो क्या आप भी चाहते हो कि जिसने आपका अपमान किया, आपको कड़वा अनुभव दिया, आपको धोखा दिया, आपके साथ ठगी किया, वो भी चाहता है कि आप रोगी होकर मर जाओ, आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपको बीपी हो जाए, आपको शुगर हो जाए। तो आप उसकी इसका मतलब आप अपने जिसने आपको कड़वा अनुभव दिया उसी की आप मनोकामना पूरी कर रहे हो। तो हम तो कहेंगे इन सब का त्याग करिए। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता और आप वर्तमान में जियो। बिना उसकी मालिक की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। करने कराने वाला ईश्वर है। सब दैवी वश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ें। इसी में मानव जीवन का कल्याण है। बदला लेने के चक्कर में अपना समय मत बर्बाद करें। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। यही हमारी सबसे हाथ जोड़कर विनती है। आप बदला मत लो, परमात्मा अपने आप बदला लेगा। परमात्मा पाई पाई का, निकटी निकटी का हिसाब ले लेता है तराजू में तौल कर। परमात्मा कोई माफ नहीं करता। आप सोचो कि हम दान पुण्य कर देंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे। दान पुण्य करने से पाप कटते नहीं, कम हो जाते हैं। कि आपको भाले की जगह सुई से, जैसे भाला कहीं आपके लगना था तो सुई लग जाएगी। आपका कोई बड़ा भोग है तो वो छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दान पुण्य करते हैं, किसी की आप हत्या कर दो या किसी के जीवन छीन लो तो आपका जो है भोग मिट जाएगा। तो जो भी हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, ये पाप और पुण्य की कमी होने के कारण आते हैं। जब पाप ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। पुण्य बढ़ जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जियो। आप माफ़ कर दो, बदले की भावना निकाल दो, क्षमा करना सीखे। अगर आप किसी को क्षमा करेंगे तो आपको भी क्षमा मिलेगी। तो आज अब देखिए हमारी बहन को ये ट्राई साइकिल मिल गई है। तब हमारी बहन अपने झोपड़ी जाएगी। इनका नाम गौरा बहन जी है और जो सामने गेट खोल रहे हैं हमारे राय साहब हैं, जो दिल्ली से आए हैं और चित्रकूट आते रहते हैं राय साहब। आज हमारी ठीक है। तो ऐसा हमारी आप पूछते हैं कि ऐसा कुछ दृश्य है हमारी कुटिया का। देखिए अब हमारी बहन को बढ़िया आराम हो गया ट्राई साइकिल मिल जाने के कारण। देखिए और सामने हमारी भी कार खड़ी है। आराम से। सीताराम। देखिए जो सामने पहाड़ दिख रहा है वो राम सैया है। यहीं पर भगवान श्री राम सोते थे। और हम अपनी कुटिया का आपको एक बार और दृश्य दिखाई दे रहे हैं।